चारों मरेंगे, चारों मरेंगे। 300 पहुंचा देगा ठिकाना पे, कम से कम 290 होना चाहिए, 290। उनके जैसा कूल दिखने के लिए हम भी डर के आगे जीत पाना चाहते हैं। नतीजा उस डर के आगे जीत तो नहीं मिलती, लेकिन यमराज खड़े मिलते हैं जो समय समाप्ति की घोषणा कर हमारे प्राण हर ले जाते हैं। 230 की स्पीड पर गाड़ी चलाने से आपको कोई भारत रत्न नहीं मिलने वाला, ना ही कहीं पर 2 घंटे पहले पहुंचकर आप कोई नेशनल अवार्ड जीत जाएंगे। आज सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स पाने का नशा चढ़ा हुआ है। हर कोई लाइक्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स के पीछे पागल है। इसके लिए उन्हें जो करना पड़े वो करने से पीछे नहीं हटते। शराब का सेवन के क्या परिणाम हो सकते हैं वो उस वक्त आपको पता न चले, और कई बार तो कभी भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो पता चलने के लिए आप जीवित ही नहीं रहते। कहते हैं कि पूरे दिन में एक समय ऐसा आता है जब आपकी जुबान पर सरस्वती का वास होता है। उस वक्त कही गई बात सत्य हो जाती है, जिसका ताजा उदाहरण 2-3 दिन पहले देखने को मिला, जब 4 लड़के एक BMW में सवार होकर 230 की स्पीड से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जा रहे थे। इस गाड़ी में 4 युवा बैठे थे, जिन्होंने इस तेज स्पीड में चल रही गाड़ी को अपने फेसबुक पर लाइव भी दिखाया। इनमें से एक लड़का बिहार के एक डॉक्टर और JDU नेता का बेटा था। फेसबुक लाइव करते समय सब और तेज चलाने को कह रहे थे, और तभी किसी ने कहा कि और तेज चला, आज चारों मरेंगे। शायद यही वो समय था जब सरस्वती इनकी जुबान पर बैठ चुकी थी और उनकी कही बात सच हो गई। गाड़ी एक विशाल टैंकर में घुस गई, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और चारों लड़कों की इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई कि उन्हें बोरी में भरकर ले जाना पड़ा। चारों मरेंगे। एक मिनट शांति। 200 पार कर रहे हैं। स्पीड में 300 पहुंचा देगा ठिकाना पे, खाली कनेक्ट तो कर। ठीक है, सीधा है, सीधा है, यही से मार, यही से मार, स्पीड बनाइए, यही से मार। साउंड ये डीजे आप साउंड कनेक्ट कीजिए। एक मिनट, आपका साउंड है, मेरा नहीं। हाँ, मेरा हम प्ले कर दिए हैं जी। थोड़ा क्लोज आइए, स्पीड आ रहा है ना। हाँ, 200, 100 छोड़ मत, छोड़ेगा तो चढ़ेगा नहीं। ये कोई पहली घटना नहीं है और आखिरी भी नहीं होने वाली है। अक्सर युवाओं में गाड़ी और खुली सड़क देखकर जोश आ जाता है, और वो बिना भविष्य की सोचे वर्तमान के थ्रिल को एंजॉय करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है ऋतिक रोशन ने कहा है डर के आगे जीत है, तो इसका मतलब आप कोई भी डेयरिंग काम करो तो आप विजयी होगे। इस दुखद घटना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और आज की पीढ़ी थ्रिल क्यों चाहती है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, उस पर आज की चर्चा हो सकती है। ऑब्वियसली टीनेजर्स के अंदर एक जोश रहता है, जिंदगी को खुल के जीना चाहते हैं, जिसके लिए वो किसी भी तरह का रिस्क लेने से नहीं डरते, या यूं कहें कि उसके बाद के नतीजों से अनजान बने रहते हैं। दूसरी बात जो इस फेसबुक लाइव से मुझे फील हुआ कि उनमें कुछ लड़के नशे में थे। चलो ये थे या नहीं थे, बट स्टिल ड्राइविंग और नशा, इस कॉम्बिनेशन के कारण सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होती हैं, सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। सभी सरकारें ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर एडवर्टाइजमेंट बनाती रही हैं। इसके लिए कानून की सख्ताई भी की गई, जिसमें भारी चालान इत्यादि शामिल है। लेकिन टीन एजर युवाओं की खुले आकाश में उड़ने की सोच पर यह सारे कानून नियम विराम कहां लगा पाते हैं। आज युवा युवती को यह समझने की जरूरत है कि इस 2 पल के थ्रिल के एवज में अपनी जान हथेली पर रखना कोई बहादुरी नहीं है, और 230 की स्पीड पर गाड़ी चलाने से आपको कोई भारत रत्न नहीं मिलने वाला, ना ही कहीं पर 2 घंटे पहले पहुंचकर आप कोई नेशनल अवार्ड जीत जाएंगे। अक्सर इस तरह के थ्रिलिंग मोमेंट्स को फील करते समय हम ये भूल जाते हैं कि इसके परिणाम केवल हमें नहीं बल्कि हमारे परिवारों को भी भुगतने पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आज के युवा पीढ़ी लाइफ में इतना थ्रिल चाहते क्यों हैं? इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, हो नहीं सकते, एक्चुअली हैं। पहला, सोशल मीडिया का भूत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 230 किलोमीटर की रफ्तार से BMW चलाने वाले ये 4 युवक गाड़ी की स्पीड को फेसबुक लाइव में दिखा रहे थे, जिससे कि उनकी बहादुरी को सलामी मिले, 10-12 लाइक्स आ सके, एंड ऑफ कोर्स फेसबुक की झूठी दुनिया में खुद को कूल दिखा सके। आज सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स पाने का नशा चढ़ा हुआ है। हर कोई लाइक्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स के पीछे पागल है। इसके लिए उन्हें जो करना पड़े वो करने से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे वो 250 की स्पीड में कार ड्राइविंग करना हो, या महिलाएं हैं तो नग्नता परोसना हो। आज 5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल की महिलाएं और पुरुष सोशल मीडिया से इतने प्रभावित हैं कि फॉलोअर्स को पाने की एवज में अपना सर्वत्र देने को तैयार रहते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर गाड़ी की स्पीड को दिखाकर वाहवाही बटोरना एक कारण था इनका गाड़ी को 250 की स्पीड पर चलाना। आजकल फिल्मों का हमारे जीवन पर बहुत असर होता है। हीरो या विलन का फास्ट ड्राइविंग करना सबको कूल लगता है, जबकि फिल्मों में दिखाए स्टंट्स पूरी तरह से सेफ्टी गाइडलाइंस के तहत
तहत परफॉर्म किए जाते हैं। जो पर्दे पर दिखता है उसमें 1% भी सच्चाई नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद फास्ट गाड़ियां हमारे युवाओं पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं, जिसका असर यह होता है कि महंगी गाड़ी और खाली सड़क पर ये पर्दे वाले सीन्स को रियल लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये उनका आखिरी परफॉर्मेंस बन जाता है। तीसरा, कूल दिखने के लिए बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करते एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, और फिर 7 अप जैसे कोल्ड ड्रिंक स्पीकर, बाइक से एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर कूदते ऋतिक रोशन। आज के इंटरनेट के जमाने में हम फिल्म मेकिंग और एडवर्टाइजमेंट मेकिंग के प्रोसेस को जानते हैं कि सब ग्रीन स्क्रीन वीएफएक्स की मदद से इन स्टंट्स को अंजाम दिया जाता है या फिर प्रोफेशनल्स ही ऐसे स्टंट्स को करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम फील करते हैं कि नहीं, ऋतिक रोशन ने बाइक को इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर कुदाया है और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनके जैसा कूल दिखने के लिए हम भी डर के आगे जीत पाना चाहते हैं। नतीजा, उस डर के आगे जीत तो नहीं मिलती, लेकिन यमराज खड़े मिलते हैं जो समय समाप्ति की घोषणा कर हमारे प्राण हर ले जाते हैं। क्या इस तरह के एड्स पर बैन नहीं लगाना चाहिए? क्या ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स जिन्हें लोग अपना आइडल मानते हैं, उनके ऐसे स्टंट्स परफॉर्म करने से उनके युवा फॉलोअर्स उनकी तरह कूल दिखने के लिए यही सब हरकतें नहीं करेंगे जो BMW में बैठे उन 4 लड़कों ने किया? ऋतिक रोशन को सोचना चाहिए कि अगर एक ने भी इनके एड की वजह से कुछ ऐसा डेयरिंग करने की कोशिश की और जीवन से हाथ धो बैठा तो वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं ना। तो चंद पैसे के लिए आप ऐसे एड्स करते ही क्यों हैं? दूसरा, कि गाड़ी चलाते समय स्पेशली हाईवेज या एक्सप्रेसवेज पर शराब का सेवन के क्या परिणाम हो सकते हैं वो उस वक्त आपको पता न चले, और कई बार तो कभी भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो पता चलने के लिए आप जीवित ही नहीं रहते। दोस्तों मित्रों, ये कुछ देर का जोश, कुछ देर का थ्रिल और कुछ देर का कूल दिखना आपके सारे सपनों अरमानों के साथ साथ जिंदगी को भी समाप्त कर देता है। इसलिए गाड़ी चलाते समय अपनी स्पीड पर काबू रखिए ताकि अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में आपकी स्पीड कम ना हो। जरूरत है अपनी स्पीड को शिफ्ट करने की, सही जगह पर लगाने की। जय हिंद, वंदे मातरम।